यूबिक्विटियस का मतलब और लोकलाइज्ड का मतलब एक ही होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे वो रिसोर्स पाया जाता है, उसके लिए हम कहते हैं उसको कि वो लोकलाइज्ड है। एयर, जैसे कि एयर जो है वो हर जगह पाई जाती है, इसलिए वो एक लोकलाइज्ड जो है रिसोर्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है। मगर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कुछ ही जगह पाए जाते हैं, बहुत कम जगह पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे गोल्ड है, गोल्ड अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डायमंड है, वो भी अफ्रीका में पाया जाता है। कोल है, कोल भी कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही पाया जाता है। इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन कैसा है, कोई भी जगह है वो माउंटेनियस है, प्लेन है, प्लेट्यू है, किस टाइप की वो जगह है, उसकी टेरेन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स का वहाँ पर प्रेजेंट होना। क्लाइमेट कि कैसा क्लाइमेट रह रहा है, गर्मी रह रही है, सर्दी रह रही है, कैसा मॉनसून है, कैसा क्लाइमेट है, और कैसा ऑल्टीट्यूड है, किस हाइट पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। तो जो फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, ये नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ होंगे इस पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल है क्योंकि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अर्थ के वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। पूरी अर्थ एक जैसी नहीं है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे हैं? क्या होता है, कई बार जो नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्स बन जाते हैं ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। नेचुरल सब्सटेंसेस की हमने ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दी तो वो हमारे रिसोर्स बन जाते हैं। जैसे कि रॉ आयरन था, कच्चा आयरन होता है, जब हम उसको यूजेबल आयरन में की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अलॉयज़ मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम बन जाता है, और वेरियस अलॉयज़ मिला के हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक चीज़ में, और दूसरी कई सारी चीज़ें मिला के हम एक नई चीज़ बना देते हैं। जैसे आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आयरन ओर पहले कोई रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसमें से। ऐसे ही पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में। तो ये क्या सारे हो गए हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आप जिससे अभी फ़ोन से या लैपटॉप से, टैबलेट से आप ये यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं, वो क्या है, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन ने बनाए, नेचर से तो मिला नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रिसोर्सेज बनाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। पीपल, लोग जो है अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो, और बहुत सारी नई चीज़ें बनाते हैं। तो क्या हुआ, तो हम क्या हैं, पीपल आर देमसेल्व्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे हो सकता है, एजुकेशन से, पढ़ाई से, हेल्थ से वैल्यूएबल बनाता है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो किसी भी ह्यूमन को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि लोगों की एजुकेशन को बढ़ाना, उनकी हेल्थ को बढ़ाना, और उनकी जो इन्वेंशंस है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। तो जब लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी तो वो और ज़्यादा इन्वेंशंस कर पाएंगे और ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है इस सारे प्रोसेस का, कि ह्यूमन के रिसोर्सेज को, ह्यूमन को इस तरीके से डेवलप करना कि वो एक अच्छा रिसोर्स बन पाए। तो ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स नंबर ऑफ़ चीज़ों को रेफ़र करता है, क्वांटिटी, जैसे कि उसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं। पीपल, लोगों के जो व्यूज़ हैं वो डिफ़र करेंगे रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज रिसोर्स। कि आप लोगों को एज अ रिसोर्स कैसे ट्रीट कर सकते हो, ह्यूमन तो ह्यूमन है, आप उसको एक रिसोर्स क्यों बना रहे हो। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, मगर हम एक फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन के पास एबिलिटीज़ हैं हमारे जो फिज़िकल मटेरियल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में ट्रांसफ़र करने की। ह्यूमन ने ही तो सारा, एक आयरन ओर दिया था हमें नेचर ने, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे, हमने उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया। तो जिसने आयरन एक्सट्रैक्ट किया वो भी तो एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही है ना, जिसने अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं एजुकेशन से, हेल्थ से, उसको स्किल देके, तो वो होता है प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, तो जो पिक्चर में कंडीशन दिखा रखी है ना, इसी टाइप की कंडीशन हो जाएगी हमारी अर्थ की। फिर मोना बोलती है कि उसको मतलब रात को एक बुरा सपना आया, उसने देखा कि जो है हर तरफ पानी, दैट ऑल द वाटर ऑन अर्थ है ड्राइड अप, मतलब पानी बिल्कुल सूख चुका है, सारे के सारे पेड़ कट चुके हैं, कोई शेड नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, लोग सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं
खाने के लिए और छाँव के लिए। तो फिर ये बात उसने अपनी मम्मी को बताई इस ड्रीम के बारे में। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे और that even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। अगर हम लोग इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहे, पानी को बर्बाद करते रहे, तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना हमारे, एक दिन ये भी हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे हम इन्हें, अगर इसी तरीके की प्रैक्टिसेस हम करते रहे। तो रिसोर्सेज को जो हमें यूज़ करना चाहिए वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए कि वो रिन्यू हो पाए। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब आप पानी उतना ही यूज़ कर लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। आप क्यों टैप खुली छोड़ते हैं? लोग क्यों सड़क की धुलाई करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ की रोज़ सड़क धोने बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे तक सड़क ही धोते रहते हैं, अपने घर 2-2 घंटे तक रोज़ धोते हैं। क्या मतलब है? कार धोते हैं तो कम से कम 50 लीटर पानी, 100 लीटर, 200 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप यूज़ करिए, बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा आप भी। जिस भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेगी, मगर आप बर्बाद करेंगे ना, तो बर्बाद करने के लिए तो कोई भी चीज़ कम ही होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को यूज़ करना इस तरीके से कि आज भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो आएंगी उनको भी वो आराम से यूज़ के लिए मिल सके। मतलब कोई भी चीज़, अगर हम आज ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, आज हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो कोयला हम इस तरीके से ही यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, हम उसको बेवजह बर्बादी करके ना यूज़ करें। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारी वेज होती है रिसोर्स को कंजर्व करने की। एक बेस्ट वे यही है कि आप सिर्फ यूज़ करिए, आप वेस्ट मत करिए किसी भी चीज़ को। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फिर आगे बच्चे, मतलब इवनिंग में चिल्ड्रन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स और ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ से। तो यही चीज़ होती है हमारे रिसोर्स को कंजर्व करना। मतलब न्यूज़पेपर है, आप उससे पेपर बैग्स बना लीजिए जिसमें आप सामान को रख सकते हैं। तो ये रिसोर्स का कंजर्वेशन हो गया। आप फेंक भी सकते थे मगर आपने उसको यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। आप जब रूम में नहीं है तो फ़ैन ऑफ कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए जब यूज़ में नहीं आ रही हैं, है ना। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कि रिस्पेक्ट एंड केयर करो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, एनिमल हो, प्लांट हो, हर किसी की हमें रिस्पेक्ट करो। इम्प्रूव करो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? गंदगी ना फैला करके और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर करके। कंजर्व करिए अर्थ को, वाइटेबिलिटी और उसकी डाइवर्सिटी। मतलब जो हमारी अर्थ है वो ऐसी अच्छी बनी रहे जैसे हमने नेचर ने हमें प्रोवाइड की थी। इसमें डाइवर्सिटी रहे, तरह तरह के प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे। इस तरीके से हम लोगों को अपनी अर्थ को कंजर्व करके रखना है। मिनिमाइज़ का कम करना है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन। हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करें, जैसे कोयला हो गया, पेड़ हो गए, हम काटे जा रहे हैं, यूज़ करे जा रहे हैं। तो हम थोड़ा उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा रहे। और हमारा जो एटीट्यूड है उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है प्रैक्टिसेस हमारी एनवायरनमेंट के प्रति। वही कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है पेड़ काटने का और पानी को बर्बाद करने का। लोग पानी ऐसे ही टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, बंद ही नहीं करते हैं यूज़ करने के बाद। लाइट्स को हम खुला ही छोड़ देते हैं, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ढंग से यूज़ करो उसको। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोगों को एक दूसरे को मैसेज भी देना चाहिए कि किस तरीके से हमें जो है एनवायरनमेंट को यूज़ करना चाहिए। अब द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारा जो फ्यूचर प्लैनेट है उसका जो फ्यूचर है और उसके लोगों का फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस टाइम पर हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके बचा करके रखते हैं, ताकि जो नेचर है वो हमें सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहे। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम सस्टेनेबली यूज़ करें। जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे उसको कंजर्व करें। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? हम ह्यूमंस हैं, कैट है, डॉग है, पीकॉक है, टाइगर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, कई 1000 lakhs ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, उनको हम बचा के रखें। ये होता है डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। तो हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।